वो सामने था मेरे, मैं अपना बना सकती थी। वो सामने था मेरे, मैं अपना बना सकती थी। उस रोज की तरह निक्की आज भी अकेले ही खेल रही थी। वो अकेले रहना पसंद नहीं करती थी, लेकिन पता नहीं कब उसे इसकी आदत हो गई। उसके नाक के ऊपर एक छोटा सा तिल था, जिससे वो सबसे यूनिक दिखती थी। एक दिन वो झूला से उतरकर घर लौट रही थी, तभी उसके सामने एक लड़का आया और निक्की को देखे प्यारा सा मुस्कान दिया। निक्की शर्म से अपना मुंडी झुका ली। अगले दिन वो उसके सामने आया तो वो फिर से मुंडी झुका ली। फिर लड़का अपने हाथों में लिए टेडी बियर को आगे बढ़ाते हुए बोला, तुम्हें टेडी पसंद है? निक्की नजर उठा के देखी, पर किसी अजनबी से गिफ्ट लूं या ना, इस दुविधा में ज्यों की त्यों खड़ी रही। लड़का स्माइल करते हुए उसे देख रहा था, पर कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद वो उदास हो गया और टेडी को वहीं गिरा के चला गया। उसके चले जाने के बाद निक्की को बहुत बुरा लगा। वो रोने लगी। कुछ देर रोने के बाद वो टेडी उठाई और सीने से लगा के अपने साथ ले गई। समय बीता और ये उसकी बचपन की मासूम यादें बन के रह गई। अब वो एक बुक शॉप में काम करती है और शहर में अकेले रहती है। अब तक कई बार रिलेशनशिप में भी रही है, पर कोई भी ज्यादा समय तक नहीं टिका। इन वर्षों में कई अच्छे बुरे दिन आते रहे, लेकिन एक साथी चुपचाप सब देख रहा था। रोमांटिक नॉवेल्स और बॉलीवुड के फिल्मों के ओवरडोज होने के कारण उसे लगता था प्यार नियति है। उसे लगता था कहीं तो कोई तो है जो सिर्फ उसके लिए बना है। एक दिन काउंटर पर उसे एक अजनबी डायरी दिखी। डायरी पलट के देखने के बाद हैरान हो गई, क्योंकि इसमें उन सारे झूलों की तस्वीर थी जिन पे वो बचपन में खेला करती थी। कुछ और पन्ने पलटने के बाद उसे अपने बचपन का एक स्केच भी मिला, जिसमें वो उसी टेडी के साथ झूला झूल रही थी। कुछ और पन्ने पलटने के बाद उसे एक नौजवान की तस्वीर दिखी। उस पे उसका नाम भी लिखा था, श्याम। निक्की को लगा कि ये वही है जिससे बचपन में वो मिली थी। अगले दिन उसने शाम को अपने बुक शॉप में देखी। दोनों एक दूसरे को देखे और एक ऑकवर्ड स्माइल शेयर हुआ। फिर निक्की डायरी लेने काउंटर पर आई, किंतु जब तक वो लौटती तब तक शाम जा चुका था। फिर निक्की डायरी लिए उसी पार्क पहुंच गई। वहां देखा शाम एक बेंच पर बैठे किताब पढ़ रहा है। वो डायरी बढ़ाते हुए बोली, क्या ये आपका है? शाम डायरी पलटा के देखा और बोला, हाँ। निक्की मन ही मन मुस्कुराने लगी और सोची ये महज इंतफाक नहीं हो सकता, लेकिन वो ये समझने में असफल रहती है नियति इनके मिलने के कई अवसर पहले भी बना चुकी है। वे एक ही बस में सफर करते थे, कई बार एक ही रेस्टोरेंट में जाते, एक बार तो फोन पे भी इनकी बात हुई थी। निक्की इसी ख्याल में डूबी रहती है, तभी शाम बोल पड़ा, आपको ये कहाँ मिली? मेरे बुक शॉप के काउंटर पे। धन्यवाद धन्यवाद, मैं इसे 2 दिनों से ढूंढ रहा हूँ। निक्की स्केच की ओर इशारा करते हुए बोली, क्या इसे तुमने बनाया है? हाँ, बोलते हुए श्याम निक्की के नाक के तिल को देखता है। शाम को देखता हुआ देख निक्की थोड़ी ऑकवर्ड फील करने लगती है। फिर दोनों हंसने लगते हैं। टेडी की ओर इशारा करके वह बोलती है, तुम्हें याद है तुमने मुझे ये दी थी? शाम निक्की और स्केच को देखता है, फिर थोड़ी निराश चेहरे के साथ कहता है, मैंने तुम्हें ये नहीं दी थी। निक्की ये सुन मायूस हो जाती है। आई एम सॉरी, मैंने आपको कोई और समझ लिया था, बोल के चल पड़ती है। उसे जाता देख शाम बोलता है, जरा सुनिए, क्या अभी आप फ्री हैं? साथ में एक चाय हो जाए। निक्की पीछे मुड़ के फर्जी मुस्कान के साथ बोलती है, आई एम सॉरी, मुझे काम पे जाना पड़ेगा। फिर वो लौटने लगी। उसे लगा नियति उसके साथ खेल रही है। दरअसल शाम उसे टेडी नहीं दिया था, लेकिन उस लड़के के जाने के बाद शाम ने निक्की को रोता हुआ देखा था। हर दिन निक्की को अकेले पार्क में खेलता हुआ देखता था। वो ये स्केच निक्की को पहले भी दिखाना चाहता था, पर वह पार्क आना ही बंद कर दी थी। 20 लाख पॉपुलेशन वाले शहर में उन्हें एक दूसरे से मिलने का मौका मिला, और फिर से उन्होंने ये मौका जाने दिया।
वो सामने था मेरे, मैं अपना बना सकती थी। वो सामने था मेरे, मैं अपना बना सकती थी। उसे समझाने का एक मौका तो दे ही सकती थी, पर मैं चली आई। जिस पल की कल्पना सिर्फ सपनों में की थी, उसे मैं जी सकती थी, पर उसे यादें बना लाई। वो सामने था मेरे, मैं अपना बना सकती थी। रोकने की कोशिश की थी उसने, रोकने की कोशिश की थी उसने, पर उसे समझ सकती। इतना समझ मुझ में कहाँ थी, इतना समझ मुझ में कहाँ थी। अब ढूंढती हूँ आसपास वो जो बात थी उसमें, मैं उसे अपना बना सकती थी, पर उसके अधूरे प्यार को अपना लाई। वो सामने था मेरे, मैं अपना बना सकती थी, मैं अपना बना सकती थी। शुक्रिया 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 शुक्रिया